छत्तीसगढ़ में अब महादेव सट्टा ऐप केस बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस नेताओं पर भाजपा महादेव के प्रकोप का राजनीतिक तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है प्रदेश की साय सरकार के काल में सट्टे का काम अब भी साय साय चल रहा है। रविवार को सट्टा केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। भिलाई के एक होटल में आयोजित भाजपा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में रविवार को 1200 से अधिक कांग्रेसियों ने भाजपा में प्रवेश किया। दुर्ग लोकसभा सांसद और बीजेपी सांसद प्रत्याशी विजय बघेल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार का संकल्प लेकर भाजपा के सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत से जुट जाएं। गरियाबंद जिले में सबसे सुदूर कहे जाने वाले आमा मोरा ओड़ इलाके में अब नेशनल हाईवे से महज 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अब यहां पथरीला टेढ़ी मेढ़ी सड़क नहीं बल्कि पक्की सीसी और चमचमाती डामर वाली सड़क बनने जा रही है। धवलपुर नेशनल हाईवे से कुकुरार तक लगभग 32 किलोमीटर सड़क बनना शुरू हो गया है। सरगुजा जिला कार्पबाल संघ से छत्तीसगढ़ मिक्स कार्पबाल टीम के लिए 6 खिलाड़ियों का चयन आयोजित 19वीं सब जूनियर और 35वीं सीनियर राष्ट्रीय कार्पबाल चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 17 मार्च से 20 मार्च 2024 तक उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया गया है। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय आज रेल यात्रा कर चुनाव प्रचार करने निकले। सुबह 7 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन से भाटापारा जाने वाली ट्रेन मेमो एक्सप्रेस का विकास उपाध्याय ने आम लोगों के साथ टिकट काउंटर में लाइन लगकर टिकट खरीदा और यात्रा की। इस दौरान विकास उपाध्याय ने लोकल ट्रेन से रोज आने जाने वाले यात्रियों के साथ चर्चा कर उनकी समस्या सुनी। जांजगीर चांपा में जिला खनिज न्यास मद में 52 लाख रुपए की गड़बड़ी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इस केस में जिला पंचायत ने दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने के बजाय एक फैकल्टी मेंबर की सेवा समाप्त कर दी। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सीईओ को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद भी जवाब नहीं दिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीईओ को घोटाले की फाइल के साथ 9 अप्रैल को तलब किया है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां 3 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। नाजुक हालत में मासूम बच्ची को सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परीक्षण के दौरान बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों में आक्रोश है। मामले में पुलिस ने एक 15 वर्षीय लड़के को हिरासत में भी लिया है। फिलहाल पुलिस नाबालिग से पूछताछ कर रही है। धमतरी के अर्जुनी थाना इलाके के पोटियाडीही गांव में मैदान में मिली युवक की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। हत्या की जताई जा रही है आशंका। मृतक का नाम खिलेश्वर साहू बताया जा रहा है, जो खरतूली गांव का रहने वाला है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की कर रही है जांच। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दौरा कार्यक्रमों में शामिल होने से पहले पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हुए एफआईआर पर बयान दिया। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि महादेव ऐप मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके बाद कार्रवाई हुई। इसके साथ ही अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ चली है। कोरबा जिले के नगर पंचायत पाली के मंगल भवन में आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेसियों ने भाजपा में प्रवेश किया। लोकसभा आम चुनाव के पहले दल बदलने का सिलसिला जारी है। कोरबा से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे ने पुष्प गुच्छ और भगवा गमछा पहनाकर भाजपा प्रवेश करने वालों का स्वागत किया। पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र में पाली नगर पंचायत अध्यक्ष के अलावा क्षेत्र के लगभग 2500 लोगों ने भाजपा प्रवेश का दावा किया गया। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिलईरवार स्थित पुलिस के ओपन फायरिंग क्षेत्र में विस्फोटक फटने से एक 10 वर्षीय बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर नहीं है कहकर उसे रेफर कर दिया गया। बालक के परिजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से भी बेहतर इलाज के नाम पर रायपुर रेफर कर दिया गया। बच्चे का एक हाथ पूरी तरह से जख्मी हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अलायंस एयर की फ्लाइट हफ्ते में 2 दिन दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ान भरेगी। कंपनी ने 28 मार्च से नियमित उड़ान शुरू करने के लिए राज्य सरकार से एमओयू किया है। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही अब जल्द ही जगदलपुर से होकर हैदराबाद के लिए भी फ्लाइट शुरू करने की योजना है। दुर्ग कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को मीडिया से जानकारी साझा की। चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दुर्ग संसदीय क्षेत्र का निर्वाचन तीसरे चरण में होगा। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर समय समय पर जो निर्देश देंगे उनका अनुपालन करना अनिवार्य है।
गरियाबंद जिले के देवभोग सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के समय चीर-फाड़ करने वाले स्वीपर का पद 2 साल से खाली पड़ा है। इस काम के लिए ओडिशा के स्वीपरों को बुलाना पड़ता है, जो मेहनताना के नाम पर मुंह मांगा कीमत मांगते हैं और उन्हें देना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में मौसम का उलटफेर का दौर है जारी। 18 मार्च यानी आज और कल 19 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश और अंधड़ के साथ गिर सकते हैं ओले। अगले 4 से 5 दिनों तक दिन का तापमान रहेगा कम, जिससे लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत।